अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल कैसे निदा? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, सर आज हम बात करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान में आपके सामने बहुत से मसाइल हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये मसाइल की कोई वजह हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, एक एक्सप्लोजन है, एक माउंटेन बनती जा रही है, हमारे हम आबादी बहुत ड्रास्टिकली अनकंट्रोल्ड बढ़ रही है। तो क्या इसका ताल्लुक हमारे इन मसाइल से है? देखो निदा, ये जो मसला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। हुँ। अब दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं कि जिन मुल्कों में बंदे मौजूद नहीं है जी। और वो बाहर से बंदों को इंपोर्ट कर रहे हैं, हुँ। ये जिनको हम इमिग्रेशन दे रहे हैं जी, और जी, अपने पास सर। लेके अपनी ज़रूरतें पूरी करके आ रहे हैं। और उनका ये ख्याल है कि वहाँ प्रोडक्टिव आबादी कम हो रही है जी, और बिल्कुल। बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारे यहाँ इसका पैराडॉक्स है, हुँ, काश ऐसा हो कि हमारे यहाँ जितने लोग पैदा हो रहे हैं, उन सब को हम मैनेज कर सकें, उन हुँ, सबको ट्रेन कर सकें, उन सबको टीच कर सकें। अगर हम ऐसा हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हों, तो कितना ज़बरदस्त हो कि ये हमारे पास इतनी बड़ी आबादी मौजूद है जिनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो आबादी का एक्सप्लोजन है, वो हुँ, बिल्कुल अनप्लैन्ड है। हुँ। और फिर एक ट्रेजेडी की बात ये है कि वो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जी, उनके 2-2 बच्चे होते हैं, 1-1 बच्चा होता है। हुँ, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। हुँ। और फिर ये एक लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब आप ये देखिए, आपने एक कार बनाई, जी, जी, जी। उस कार को बनाया 4 बंदों के लिए, जो उसमें कंफर्टेबल बैठते हैं। बिल्कुल। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, 1 बंदा और बैठ जाएगा, 5 हो गए। 5 हो गए। अच्छा, एक छोटा-सा बच्चा आगे भी बिठा देंगे, हुँ, चलो 6 6 हो हो गए। गए। एक खींच के 2-4 पीछे भी बिठा देंगे, हुँ, चलें 7 हो गए। हुँ, चलें डिग्गी में 2 बिठा देंगे, अच्छा 8-10 हो गए। हुँ, लेकिन आप उस कार के अंदर 30 बंदे घुसाएँ, हुँ, हुँ, बंदों का क्या हाल होगा, सफ़र कैसा होगा, रिस्क कितना होगा, गाड़ी का क्या हशर होगा, हुँ, उसकी क्या मेंटेनेंस होगी, बिल्कुल। है ना? इसी तरह मैंने अभी, चूँकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, हमने तय किया था, तो मैंने पता किया, आप भी लिख के देखें गूगल के अंदर कि पाकिस्तान में रोज़ाना कितने बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल सर। तो तकरीबन 20,000 के करीब बच्चे रजिस्टर होते हैं। हुँ, और अनरजिस्टर्ड उसके अलावा। वो तो बेशुमार हैं, शायद इससे ज़्यादा होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। अच्छा, अब अगर उन बच्चों को डेली कैलकुलेट करें ना, हुँ, तो पाकिस्तान की हर सड़क को हर रोज़ 2 इंच फैलना चाहिए। हुँ, पाकिस्तान में हर रोज़ कम से कम 200 नए स्कूल खुलने चाहिए। हुँ, इसी तरह अस्पताल के बेड की तादाद कितनी होनी चाहिए? जॉब्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल, ठीक है? सेहत की सहूलतों के लिए कितना होना चाहिए? घर कितने हमें चाहिए? बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कितनी चाहिए? और वो उसके पैरेलल बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पॉपुलेशन का एक बड़ा एक्सप्लोजन है, जो हमारा कंसेंसस है, जो हमारा सेंसस है, वो हमें ये बताता है कि 25 करोड़ है, लेकिन एक्चुअली लोगों का ख्याल है 30-32 करोड़ के करीब लोग हैं। तो सर ये जो हमारे इम्बैलेंस है बिटवीन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज़ का, अब इन हालात में हमें क्या इसका कर पहले तो मैं सकते इसका हैं? आपको इम्पैक्ट बताना चाहता जी। हूँ। देखिए, इसका इम्पैक्ट हुँ, सबसे पहले जो है ना, एक ज़ाती लेवल पर आप देखें कि एक माँ जो है ना, उस जी। बेचारी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आपको बिल्कुल। पता है कि पाकिस्तान में माँ बच्चे की पैदाइश के दौरान उसके इंतकाल की शरह, जी। यानी जो हम मैटरनल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी। है, और बच्चा जब पैदा हुआ और उसके कितने ये बहुत जल्दी उसके मर जाने की शरह, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये दुनिया के हाई लेवल्स के अंदर है। वो जो बहुत तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो कि अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, उनके बराबर बराबर हमारा चला हुआ है। हुँ, ठीक है, कुछ बेहतर हो रहा है, मगर फिर भी हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हुँ, ज्यादा है। माँ की सेहत मुतासिर होती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर माँ की सेहत की वजह से, माँ बड़ा सेंट्रल पॉइंट है हमारे घर के अंदर। जी, माँ की सेहत मुतासिर होती है, पूरे खानदान की सेहत मुतासिर होती है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ उसमें सेहत का मसला नहीं है, साइकोलॉजिकल मसले पैदा होते हैं, समाजी मसले पैदा होते हैं। हुँ, अच्छा, वो जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल होते हैं। हुँ, उनमें से अक्सर लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हुँ, अब वो जो अनट्रेन्ड लोग जो हैं सोसाइटी में चले जाते हैं, हुँ, उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर, जहां मैंने बाकी सारी एमिनिटीज की कमी बताई जी, है, वहां क्राइम रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल। उस जगह पर अनएजुकेटेड लोग ज्यादा हो जाते हैं, हुँ, मुआशरे के अंदर एक बड़ी बदतहजीबी और एक तरह का ना एक क्योस क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल। ये इतना छोटा मसला नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। और एक्चुअली जो हमारी तरक्की है ना, आपको पता है ना कि एक जो है गोल्स हैं, यूनिवर्सल गोल्स, जी, जो कि जी, डब्ल्यूएचओ ने 17 गोल्स हैं जो डिफाइन किए हैं, जी। और 2030 तक हम सिग्नेटरी हैं उसके, कि हमने उनमें पूरा करने हैं। हुँ, उन गोल्स को अगर हम पूरा नहीं करते, तो पाकिस्तान एक्चुअली इंटरनेशनली बहुत शर्मिंदा होता है। हुँ, और अगर वो गोल पूरे नहीं होते, तो ये नहीं कि पाकिस्तान शर्मिंदा होता है, पूरी दुनिया के गोल पूरे नहीं होते, पूरी दुनिया का फेलियर है। हुँ,
और पाकिस्तान उन मुल्कों में है जिनमें हम उन गोल्स को पूरा करने के लिए ना बहुत पीछे हैं, हम्म, और पॉपुलेशन का ज्यादा होना एक बहुत बड़ी हर्डल है उसके उसके जाने के लिए। तो इसके बारे में अब आपने पूछा है कि करें क्या। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरा, बहुत सारे सोशल टैबूज हैं आपके ख्याल में। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो रिलीजियस टैबू है कि हम ये देखें, हम ये समझें कि कई लोग मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से ये बात सुना है कि जो फलाह व बहबूद वाले हैं, ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें हैं, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। जितने बच्चे आ जाएं, हर बच्चे का रिस्क अल्लाह पाक दे के भेजता है, तो हम क्यों फिर करें। तो सर देखिए, मैं बेटा कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ जी सर। कि मैं कोई फतवा दूं, लेकिन एक कॉमन सेंस है ना, जी एक जी कॉमन सेंस है। आपको ना अपने सोशल सर्कमस्टांसेस और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इस चीज को देखना चाहिए। जी जी एक जमाने में जो इंसान का सरमाया था वो लोग ही थे, जी क्योंकि लोगों ने फिजिकली जंगें लड़नी थी, बिल्कुल। लोगों ने फिजिकली जाके करना था, तो जितने बंदे ज्यादा होते थे उतने ज्यादा बेहतर थे। देखिए ना, इवन आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो मक्का मदीना में भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा हाई था। बहुत कम लोग थे जो 40-50 की उम्र में पहुंचते थे। लिहाजा ये बात बड़े फख्र की, जैसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी के दादा है, उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे 10 बच्चे हुए और 10 लड़के जवान हो गए तो मैं इतना ज्यादा कुर्बानी करूंगा। इट वॉज वेरी रेयर थिंग। तो इस बात को बहुत पसंद किया जाता था कि कहा जाता है ऐसी औरत से शादी करो जिसके बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो, जिसकी फर्टिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि एक्चुअली दैट वाज रिसोर्स ऑफ दी सोसाइटी। मैं कोई रिलीजियस फतवा नहीं देता, लेकिन हमारे बहुत से उलमा जिनसे मैंने जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि जो है ना एक तरह का वो तरीका जिसमें हम किसी को मार देते हैं, जी जैसे हम अबॉर्शन कर देते हैं, जी यानी जो एक तरह के जिसमें हम हुई हुई प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं, उसके बारे में तो मजहब में हदायत है, मगर प्रिवेंटिंग ऑफ प्रेगनेंसी कि जिसमें आप अपने मारूजी हालात को देखकर अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें, एडजस्ट करें कि कितनी उम्र के बाद कितना बच्चा होना चाहिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, गालबन कुरान के अंदर आयत या हदीस है, मैं मतलब एक मुफ्ती साहब बता सकते हैं और आलिम हमारे बता सकते हैं कि ये हुक्म है कि औरत पूरा 2 साल और 2.5 साल दूध पिलाए। और आपको पता है कि लैक्टेशनल एमोनोरिया होता है जिसकी वजह से औरत प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इस बात का तो कम से कम मैं समझता हूं पक्का शऊर जो है हमें दीनी तौर पे मिलता है कि मिनिमम 2.5 साल का वक्फा तो होना चाहिए प्रेगनेंसी। देखिए ना, अगर आप 2.5 साल के बाद एक औरत प्रेगनेंसी होती है तो अगला बच्चा तकरीबन 3-3.25 साल छोटा होगा उसके साथ। बिल्कुल। और सर ये तो अल्लाह मियाँ ने विंडो बना दी, और आपके सामने हमारे यहाँ तो अब एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया कि मदर डोंट गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसकी वजह से वो ये वाला जो एक उन्हें बेनिफिट है नेचुरल वो भी नहीं मिल पाता। तो मुझे तो बिल्कुल इस बात पर ना कोई समझ में कोई क्लैरिटी है कि जो तो जाहिर है जिसमें कि एक बनी हुई रूह को किल किया जाता है वो तो एक और बात है, लेकिन अपने हालात के मुताबिक प्लानिंग करने का मुझे तो मजहबी कदगन कोई नजर नहीं आती। इसी तरह से कुछ हदीस में क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें जो है वो जो जिनसी ताल्लुक है उसको इस तरीके से किया जाए कि वो हमल ना ठहर सके। तो उसकी तफसीलात खैर बाद में डिस्कस की जा सकती हैं। तो लेकिन मुझे एक जनरल इंप्रेशन यही है कि ये इस बात की मुमानियत कोई नहीं है कि आप जो हैं अपने बच्चों के अंदर अपने मारूजी हालात के मुताबिक, और मारूजी हालात इससे बुरे क्या होंगे, यानी आपके जाती हालात इतने ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, मैंने तो बहुत सारी अपनी फैमिलीज देखी हैं कि 10-10 बच्चे हैं, उनकी अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में लग जाती है, एंड उनके लिए अपने पास कोई टाइम नहीं होता। 60-70 साल की उम्र में भी ना वो तय कर रहे होते हैं कि छोटे बच्चे को कहाँ दाखिल कराना है, और जो बहू की तलाक हो गई, बेटी की तलाक हो गई है, तो उसको कैसे मैनेज करना है और क्या करना है। तो इसलिए ये तो मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई है। बाकी आपने सवाल किया था कि आप क्या करें सर? देखिए, इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, और ये अवेयरनेस कॉमन सेंस पर बेस करती है। और हमारे ना बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं कि ये मगरब वालों की, ये अमेरिका की साजिश है, ये यहूदो उनकी साजिश है, ये फलां साजिश है, इन कतरों के अंदर ये मिला हुआ है, पोलियो के कतरों के अंदर मर्दाना कुव्वत कम करने की चीजें। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। पूरी दुनिया के लोगों ने इन साइंटिफिक डेवलपमेंट को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के अंदर एक बुनियादी बेहतरी पैदा की है, और जो हमारे मजहब से किसी तरीके से क्लैश नहीं करती। जो देखे ना, वेस्ट में बड़ी जबरदस्त तहकीक हुई, ऐनक बनी है चाइना की बनी हुई, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये घड़ी पता नहीं कहाँ की बनी है, इस्तेमाल। ये मोबाइल जिससे वीडियो बना रहा है हमारा ये लड़का बेटा उसामा, अब ये कहीं पता नहीं अमेरिका का है एप्पल, कहीं कहीं से ये असेंबल हुआ है मलेशिया में कहीं से, तो हम इन सबको फायदा उठा रहे हैं।
ये जो है ना, ये बाहर का कपड़ा है जो मैंने हम्म, स्क्रब स्कूट पहना हुआ है, तो ये सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इन आइडियाज के बारे में हमें लगता है कि पता नहीं ये कोई गैर इस्लामी आइडियाज है। देखिए, जो उनकी बुरी बातें हैं वो बुरी बातें हैं, जो हमारी तहजीब से मुतसादिम है हमें नहीं करनी चाहिए। हमें रूटेड रहना चाहिए अपने दीन में, अपने मजहब में, लेकिन जो सही बात है उसके उसके में करने में तो कोई नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में खासतौर पर, आई एम श्योर पाकिस्तान के दूसरे शोबों में भी होगा, एक इदारा है PFPP। ठीक है सर। अच्छा, ये इदारा इस पर काम कर रहा है, जी जी। और मैं अवेयर हूं इस बात से कि इस इदारे के सेंटर्स हैं, जी। जिन जो विमेन वेल क्लिनिक्स हैं, हम्म। और मुख्तलिफ जगहों पर इनके इनके यानी इनके वो आउटलेट्स हैं, जी। जिनमें ट्रेंड स्टाफ है, क्वालिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हम्म, ट्रेंड मेल काउंसलर्स हैं, फीमेल काउंसलर्स हैं, जो इसको कर रहे हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो टीवी में इश्तिहार आता था, रेडियो में, सड़कों में रहता, जी, बच्चे कम खुशहाल घराना, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। दो ही अच्छे। अच्छा, हम ये नहीं कहते दो अच्छे, असल में है कि प्लानिंग करनी है आपने। हो सकता है किसी के लिए 4 अच्छे हों, किसी के लिए 1 अच्छा हो, किसी के लिए, तो हम कहते हैं प्लान करें। ये नहीं हम कह रहे कि रोक दो, 1 कर दो, 2 कर दो। तो इस तरीके से, तो अपनी सूरत-ए-हाल को देख कर देखिए, मैंने तो बहुत से ऐसे खानदान देखे हैं कि मैं अपनी बात बताता हूँ अपनी। देखिए, मेरे वालिदैन के ना, मैं और मेरी बहन थी। हम 2 बहन-भाई थे। मेरे वालिद साहब ने 45 इयर्स की एज में ना, ये गॉट रिटायर्ड। काम वो करते रहे, लेकिन माली परेशानी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। इसके मुकाबले में मेरे चचा के 10 बेटे थे, और अपनी उम्र 10 यानी 10 बेटे बेटियां थे। जी, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, थोड़ी देर, अभी अंडर नहीं करना। अच्छा, जी अभी अंडर नहीं करना, मैं आता हूँ अभी। अच्छा, तो वो जो है, अपनी आखिरी उम्र तक भी उनके तमाम मसाइल खत्म नहीं हुए थे। गो वो बड़े साबिर आदमी थे, लेकिन वो अपने उन मसाइल में, हमारे घर के सामने की बात है, और मेरे वालिद साहब ने 40 साल की, 45 साल की उम्र के बाद एक्चुअली ही डिड नॉट डू एनीथिंग रिलेटेड टू अर्निंग। हालांकि उन्होंने प्रोडक्टिव काम बेशुमार किए, लेकिन वो जो दैट जिम्मेदारियों, वाज ऑन अ प्रेशर था। लेजर वे में, वो अपने उसमें सारा किया। तो इसलिए एक बात है। अच्छा, अब वो मैं बात कर रहा था PFPP इदारे की। जी सर। तो उस इदारे में जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना, एक तो बाजार बात, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। हम्म, लिहाजा वो मेल के लिए प्रोसीजर हैं जी जी। या खवातीन के लिए हैं, उनको हदायत हैं, उनको दवाइयाँ दी जाएँ, उनको कोई टीका लगाया जाए, उनके कुछ यानी जो चीज़ें होती हैं वो जो अंदर रखी जाती हैं वो हो, या ट्यूब्स को बंद किया जाए, या जो भी तरीक़ेकार हैं, और वो उनके अपने हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। कि उनकी अपनी ज़रूरियात के हिसाब से बनाए गए हैं, और बहुत मुस्तनिद है। मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में मुझे बाकियों का पता नहीं, आई एम श्योर कि बाकी हुकूमतें भी इसके बारे में काम कर रही होंगी, लेकिन PFPP का इदारा पंजाब में इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, और वो तमाम लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो इदारा क्या कर रहा है, उनके पास जाना चाहिए। और देखिए, असल बात ये है कि सोच बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, ये असल में सारा कुछ करता है। बिल्कुल। जब हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो पुराना रहेगा, दकियानूसी रहेगा, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात होगा, तो सोच बदलेगी तो हालात बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोच बदलेगी तो मुल्क बदलेगा, सोच बदलेगी तो आपका मुआशरा बदलेगा। तो सोच को बदलने की जरूरत है। बहरहाल, बात लंबी हो गई है, मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में हमें ना अपने जितने यंग कपल्स हैं, जी जी सर। मैं समझता हूँ स्कूलों कॉलेजों में बताना चाहिए, बिल्कुल। वालदैन को बताना चाहिए, जी। और उनको ये बताना चाहिए कि भाई, आप, अल्लाह ताला ने, अब आपकी शादी हुई है तो अल्लाह ताला ने आपको औलाद देगा, तो आपने किस तरीके से अपने हालात के मुताबिक उसको प्लान करना है। बिल्कुल। ऐसा करेंगे तो हम खुद भी ठीक रहेंगे, हमारे माशरे में भी एक पॉजिटिविटी होगी, बिल्कुल। और इस्लाम के साथ देखिए, हम सबको बहुत दीनदार होना चाहिए, हमें बेशक। इस्लाम के तमाम शार को, तो किसी तरीके से मुझे तो नहीं लगता कि ये क्लैश करता है, अनलेस एंड अनटिल आप अबॉर्शंस वगैरह की बात करें या उनकी बात करें। और अदरवाइज ये जो मैंने वो पढ़ा, उसका मटेरियल सारा PFPP का, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। आप पेरेंट, उनको, वालदैन को उनकी ज़रूरत के मुताबिक मेल को समझाया जाए, औरत को समझाया जाए, उनको बताया जाए स्पेसिंग क्या है, क्या उसके सेफ तरीके हैं और क्या उसके इम्पैक्ट हैं। तो जो इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आई थिंक ये वीडियो भी शायद जिन लोगों तक पहुंचो, शायद उनको PFPP का पहले पता ना हो, आप उसकी वेबसाइट को देखें, इसके अंदर भी मैं कहूँगा लिंक इसका डाल दें, तो हमारी जो टीम है उनको कह दूंगा, तो आप इनके साथ, इस इदारे के साथ से रब्ता करें, और ख़ास तौर पर अगर आपकी शादी होने वाली है, हो चुकी है, या आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप इससे ज़रूर, आप, और ये फ्री है सारा, प्लीज़ याद रखें, ये इनिशिएटिव पंजाब गवर्नमेंट का है। मुझे उसकी कोलैबोरेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्री है सारा का सारा। ठीक है। ठीक है ना? आई थिंक थिंग्स आर क्लियर नाउ। जी बिल्कुल सर। कोई ऐड करना चाहें आप? सर यही है कि हम अपना हम हर कोई पाकिस्तान को बेहतर हालात में, बेहतर सिचुएशन में एक फैमिली यूनिट
के तौर पे भी और एक मुल्क के तौर पे भी बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उसमें ये एक जो टैबू है, हम चाहते हैं कि इससे वो टैबू ख़त्म हो सके और लोगों को फ़ायदा भी हो और एट द एंड हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ये डॉक्टर निदा हैं। डॉक्टर निदा इज़ एन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम यूके। MRCP हैं ये, और ये हमारी कुलीग हैं, हमारे साथ काम करती हैं, और ऐसे हमारी छोटी बहन है, बेटी है बल्कि, बेटी छोटी बहन इस कैटेगरी में है। तो ये जो है हम बैठ के ना सारा दिन डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ मौजू, तो आज हमने सोचा कि इस मौजू पर आपको बताएं। थैंक यू। वेलकम। आइए।